हेलो। सेवा सेवा जोहार। सभी साथियों को सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जीएसयू इंडिया। ठीक, संविधान की बात लाइव स्ट्रीमिंग क्लास में हम अभी पढ़ रहे हैं कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही राज्यपाल के भी बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है दोस्तों वीटो पावर। क्या होता है वीटो पावर, है ना, कब इस्तेमाल किया जाता है वीटो पावर, ठीक है। ये जो है देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है ना, और साथ ही राज्य के राज्यपालों को भी प्राप्त है वीटो पावर, है ना। मन में एक सवाल आता है, आखिर क्या होता है वीटो पावर। टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, है ना, कमेंट कर रहे हो, वो वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि और भी हमारे फ्रेंड्स भाई बहन देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, है ना, और ये जानकारी रखें, ठीक है। साथियों, एक समाज में बहुत सारा प्रॉब्लम है, खासकर ट्राइबल समाज में। वो अपने आप को संस्कृति के रूप में मजबूत कर सकता है ना, लेकिन जब संवैधानिक ज्ञान की बात आती है तो पीछे हट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। कहीं ना कहीं हम इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो सिर्फ संस्कृति से मतलब मत रखिए। जिस संस्कृति की आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो संविधान से जुड़ा है, ठीक है। अगर संवैधानिक जानकारी भी रखेंगे तो आप 100% मजबूत व्यक्तित्व परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप सभी से अनुरोध है। आइए हम जानेंगे वीटो पावर, ठीक है। क्या होता है वीटो पावर, सीधी भाषा में समझिए, सरल भाषा में समझिए। वीटो पावर उसको कहते हैं, ठीक है ना, किसी कानून पर या फिर किसी ऐसे नियम पर अपना एकाधिकार फैसला ले लेना, है ना। मतलब मान लीजिए किसी संगठन ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि हम जो है ये काम नहीं होना देना चाहते हैं, मान लीजिए, ठीक। संगठन ने तो फैसला ले लिया ये काम हम नहीं होने देंगे, लेकिन जो एक संगठन प्रमुख रहेगा, ठीक है, संगठन का अध्यक्ष रहेगा, वो बोलेगा कि मैं काम होने दूंगा, है ना, करवा के रहूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको ये वीटो पावर है, तभी ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इसी को वीटो पावर बोलते हैं, मतलब कि किसी फैसले के खिलाफ जाकर, है ना, उस पर अपना आखिरी फैसला ले लेना, यही वीटो पावर है, ठीक है। यानी सहमति पर असहमति बना देना या फिर असहमति पर सहमति पेश कर देना, यही वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया जाता है, ये विधेयक को लेकर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर संविधान में। जैसे मान लीजिए विधेयक बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, है ना, साधारण विधेयक। इन सारे विधेयकों को बारे में हम पढ़ेंगे आगे, है ना, डिटेल्स पढ़ेंगे आखिर ये क्या होते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीटो पावर का इस्तेमाल विधेयक को लेकर ही किया जाता है, किसी विधेयक को, ठीक है। तो आइए हम जान लेंगे विधेयक क्या है। वीटो को हमने जान लिया, किस, है ना, किसी अधिकारी द्वारा, है ना, एक लाइन में समझते हैं, किसी अधिकारी द्वारा, है ना, फैसले के खिलाफ फैसला लेना, है ना, वो वीटो पावर कहलाता है। अब जानेंगे विधेयक क्या है। तो विधेयक हम उसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए सदन में, सदन कोई भी हो सकता है, या फिर वो संसद भवन हो सकता है, राज्य की बात करेंगे तो हम विधानसभा हो सकता है, ठीक है, विधानसभा, विधानमंडल, ठीक है। तो मतलब
विधेयक उसको बोलते हैं अगर किसी सदन में किसी प्रस्ताव को पेश किया जाए, ठीक है, किस लिए पेश किया जाए? कानून बनाने के लिए, है ना। अगर किसी विधेयक को किसी सदन में कानून बनाने के नजरिए से पेश किया जाए, वो विधेयक कहलाता है, ठीक है। आइए हम जानेंगे क्या है वीटो पावर, क्या है विधेयक, इन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से, है ना। वीडियो को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। ठीक, आप स्क्रीन पर देखेंगे अपने, है ना। समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि मेरे को आसानी होगा परिभाषित करने में, है ना। देखिए, पहले जानेंगे विधेयक कैसे पारित होता है, क्योंकि विधेयक को ही लेकर, विधेयक से ही संबंधित है वीटो पावर, है ना। किसी फैसला, किसी विधेयक पर ही अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से। देखिए, ये जो है, देखिए, देख रहे हैं स्क्रीन पे आप सभी। देखिए, क्या ही ये मान लीजिए विधेयक है। विधेयक कहाँ पेश होगा? संसद में, है ना। संसद किस चीज़ से बना रहता है? लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर संसद बनता है। मतलब अभी मान लीजिए विधेयक पेश होगा संसद में, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ठीक है। विधेयक का प्रक्रिया हम जाने, विधेयक कैसे होता है, विधेयक किसको बोला जाता है, और विधेयक पास कैसे किया जाता है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो विधेयक है, विधेयक एक तरह का प्रस्ताव है जो नियम कानून बनाने को लेकर संसद में पेश किया जाता है या फिर सदन में पेश किया जाता है, ठीक है। तो विधेयक संसद में पेश होगा, है ना। अगर संसद में मान लीजिए विधेयक पारित हो गया, है ना, मान लीजिए पारित हो गया, संसद में विधेयक पारित हो गया, तो फिर वो कहाँ जाएगा? पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। कोई भी विधेयक हो, याद रखिएगा, कोई भी विधेयक अगर संसद में पारित होता है और पारित होने के बाद, है ना, वो पारित कर दिया जाता है। देखिए, विधेयक पेश किया गया, यहाँ मान लीजिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर विधेयक संसद में पेश किया गया, पेश होने के बाद यह पारित हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए पारित हो गया, ठीक है। पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है देखेंगे। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कहाँ भेजेगा? फिर संसद को भेजता है कि आप फिर से चेक कर लीजिए सही है कि गलत है कि कहीं त्रुटि है, इसको लेकर वो पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकता है, या फिर अनुमति नहीं दे सकता है, या फिर अनुमति दे भी सकता है। किसी विधेयक को लेकर राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भी भेज सकता है, या फिर उस विधेयक को अनुमति नहीं भी दे सकता है और अनुमति दे भी सकता है। समझ रहे हैं बात, है ना। अगर मान लीजिए कोई विधेयक, है ना, संसद पारित कर दिया है ना, और संसद डट गया है, अडिग हो गया है कि नहीं, हमें जो है इस फैसले पर ही अड़ेंगे, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर कहने का मतलब यह है कि किसी फैसले के खिलाफ जाना, है ना, किसी फैसले के खिलाफ अपनी शक्ति, अपनी पावर का इस्तेमाल करना, है ना। अगर मान लीजिए संसद किसी कानून को लेकर अडिग हो गई है, सहमत हो गई है कि नहीं, हम ये कानून जो है पास करके ही रहेंगे, है ना, तो उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उस फैसले, उस बहुमत के खिलाफ फैसला ले सकता है, और वो क्या कहलाता है? हमारा वीटो पावर कहलाता है ये, ठीक है। जानेंगे वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन है वीटो पावर, स्क्रीन में देखिए आप। तो पहला है अत्यंती वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं जिनको, ठीक है। दूसरा है निलंबनकारी या फिर पुनर्विचार वीटो, यानी सस्पेंसिव वीटो पावर, ठीक है। तीसरा है आपका, एक मिनट, तीसरा है आपका जेबी पॉकेट
वीटो पावर, यानी जो 3 वीटो पावर है जो प्रमुख रूप से चर्चा में रहते हैं। और ये जानना है कि वीटो पावर किन किन को प्राप्त है, सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है कि राज्यपाल को भी प्राप्त है। तो आइए मैं बता दे रहा हूँ, वीटो पावर राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, ठीक, और राज्यपाल को भी प्राप्त है। देख रहे हैं आप, स्क्रीन में सभी को दिख रहा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। देखिए, तो वीटो पावर राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और राज्यपाल को भी प्राप्त है। तो जो पहला हमने बताया वीटो पावर, अत्यंती वीटो पावर, यह राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और यह राज्यपाल को भी प्राप्त है। निलंबनकारी या पुनर्विचार वीटो पावर राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और राज्यपाल को भी प्राप्त है। जेबी पॉकेट वीटो पावर राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और राज्यपाल को भी प्राप्त है। देख रहे हैं। एक चौथा जो वीटो पावर है, स्वविवेक, यानी खुद से फैसला लेना, खुद की समझदारी से किसी विधेयक पर फैसला लेना, ये सिर्फ किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। देख रहे हैं आप, है ना, राज्यपाल को स्वविवेक वीटो पावर प्राप्त है, यानी किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेज सकता है, यानी वो अपने मन से, अपने फैसले से, है ना, खुद का वीटो पावर, उसको बोलते हैं स्वविवेक वीटो पावर बोलते हैं उनको, ठीक है। तो हमने देखा 3 वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति को स्वविवेक वीटो पावर नहीं प्राप्त है ना। स्वविवेक वीटो पावर किनको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है, ठीक। आइए हम जानेंगे अब बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे, क्या है अत्यंती वीटो पावर, क्या है निलंबनकारी पुनर्विचार वीटो पावर, क्या है जेबी पॉकेट वीटो पावर, ठीक है। तो देखिए, आइए देखेंगे स्क्रीन पे। देखिए, दिख रहा है अत्यंती वीटो पावर। ये अत्यंती वीटो पावर यानी इस किसको कहते हैं? अत्यंती वीटो पावर, है ना। देखिए, अत्यंती वीटो पावर यानी जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पूर्ण रूप से मना कर दे या हस्ताक्षर न करे। समझ रहे हैं बात? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पूर्ण रूप से मना कर दे या हस्ताक्षर न करे, उसको अत्यंती वीटो पावर कहा जाता है ना। ये राष्ट्रपति की शक्ति है कि किसी विधेयक पर वह मना कर दे या फिर हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे, उसको अत्यंती वीटो पावर कहेंगे। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, संसद में पेश किया गया, ठीक है, और संसद द्वारा पारित कर दिया गया, ठीक है। अब पारित होने के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, है ना। अगर अनुमति नहीं दिया है तो आप समझ लीजिए कि उसने, राष्ट्रपति ने अत्यंती वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अत्यंती वीटो पावर समझ में आया आपको? ठीक। आइए एक बात ध्यान में देखिए, सवाल ये है कि अत्यंती वीटो, एक सवाल है, अत्यंती वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया गया? तो अत्यंती वीटो पावर का इस्तेमाल प्रथम प्रयोग 1954 में राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने पेप्सी कोड बिल के लिए किया था, ठीक है। पेप्सी कोड बिल मान लीजिए संसद में पेश हुआ होगा, संसद द्वारा पारित भी कर दिया गया होगा, लेकिन वर्तमान तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था, है ना। यानी उन्होंने अत्यंती वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस विधेयक को रोक दिया था, ठीक है। अब देखिए, अत्यंती वीटो पावर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ना। ये वीटो पावर आप समझ रहे हैं ना, ये सारे पावर है, मतलब एक व्यक्तिगत पावर है जो किसी फैसले के खिलाफ, है ना, किसी बहुमत के खिलाफ अपना फैसला ले लेना, है ना। देखिए, अत्यंती वीटो पावर का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर होता है, ठीक है। गैर सरकारी मतलब किसको बोलेंगे? गैर सरकारी विधेयक मतलब कि ऐसा विधेयक जो किसी मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा पेश या प्रस्तुत नहीं किया गया हो। मान लीजिए केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है ना, सुनते होंगे आप, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, है ना, खाद्य मंत्री, ये सारे जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, है ना, तो अगर इन लोगों के द्वारा जो विधेयक पेश न किया जाए, वो उसको क्या बोलेंगे? गैर सरकारी विधेयक, ठीक है।
यहाँ इस्तेमाल होता है। अत्यंती वीटो पावर का प्रयोग होगा ऐसे लोगों पर जो किसी मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा पेश या प्रस्तुत नहीं किया गया हो। दूसरा है कोई सरकारी विधेयक, है ना, कोई सरकारी विधेयक जिस पर मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोई सरकारी विधेयक संसद में पेश हुआ, है ना, पारित हो गया, है ना, कोई सरकारी विधेयक जिस पर मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल इस पर अनुमति देने से मना करता है, तब राष्ट्रपति अत्यंती वीटो का प्रयोग कर सकता है। समझ रहे हैं आप, है ना? ठीक, अब जानेंगे हम पुनर्विचार निलंबनकारी वीटो पावर, ये क्या है ना? तो देखिए जानेंगे, है ना, डायग्राम के माध्यम से जानेंगे और शब्द के भी माध्यम से बताऊंगा मैं। तो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, संसद में पेश किया गया, ठीक है, पेश होने के बाद पारित हो गया, ठीक, पारित होने के बाद कहाँ आया, राष्ट्रपति के पास आया, ठीक, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है संसद को, है ना, देख रहे हैं ना, भेज रहा है पुनर्विचार के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए संसद को भेजता है तो अब संसद क्या करेगी उस समय, देखिए संसद क्या क्या कर सकती है। तो संसद संशोधन कर सकती है ना। मान लीजिए राष्ट्रपति कहेगा कि भाई साहब ये विधेयक जो है हित में नहीं है, या फिर इसमें कुछ संशोधन कीजिए या फिर कुछ सुधार कीजिए, ऐसा करके वो पुनर्विचार के लिए संसद को भेजता है। तो अब संसद क्या क्या कर सकता है, देखिए संसद संशोधन कर सकती है या संशोधन भी नहीं, यानी संशोधन बिना किए फिर से राष्ट्रपति को भेज सकती है, यानी संसद संशोधन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है ना। नहीं करने के बाद भी राष्ट्रपति को भेज सकती है। देखिए संसद पुनः भेज दी राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होगा, यानी इनको करना ही पड़ेगा कि भाई संसद, है ना, पुनर्विचार करके अब दोबारा मेरे पास भेजा है तो उस पर मुझे हस्ताक्षर करना ही होगा। ठीक है, देखिए शब्द के माध्यम जानते हैं, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद भेज सकता है। देखिए भेजा है ना। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को संसद संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति को वापस भेज सकता है। हाँ भेजा है, संशोधन भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक, संसद का काम है। तीसरा है, तब राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर करने या अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे इस स्थिति में। ठीक है, अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को संसद को भेजते हैं और संसद संशोधन किए बिना या फिर संशोधन करके पुनः राष्ट्रपति को भेजता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, अब देखिए धन विधेयक कहाँ पुनर्विचार, देखिए धन विधेयक एक बार जानेंगे, है ना। धन विधेयक को लेकर ऐसा नजरिया है कि राष्ट्रपति इसे अपने पास रोक कर रख सकता है। धन विधेयक क्या है जानेंगे बाद में, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पैसा का लेन देन, है ना, किसी सरकारी फंड से पैसा निकालना, ऋण देना लेना, ये धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा संचित निधि, ये सरकार का एक तरफ से बैंक समझ लीजिए, है ना, सरकार का ये धन इकट्ठा करने का जरिया है संचित निधि। तो धन विधेयक राष्ट्रपति से अपने पास रोक कर रख सकता है ना, या फिर राष्ट्रपति धन विधेयक पर पुनर्विचार वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति अनुमति भी दे सकता है धन विधेयक पर, या फिर अनुमति नहीं भी दे सकता है, या फिर अनुमति नहीं दे सकता है कि सवाल नहीं है ना। राष्ट्रपति धन विधेयक पर पुनर्विचार वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर, है ना, विधेयक, किसी विधेयक पर पुनर्विचार किया जा सकता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद भेज सकता है, लेकिन यहीं पर राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, है ना, पुनर्विचार वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए अब जानेंगे हम जेबी पॉकेट। जेबी पॉकेट के बारे में हमने पढ़ा। तो जेबी पॉकेट वीटो पावर क्या है, यानी राष्ट्रपति
ठीक है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति दे रहा है और न ही मना कर रहा है, मतलब कि कंफ्यूजन की स्थिति में रख दिया है ना। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करे, यानी या तो अनुमति नहीं दे रहा है या फिर मना भी नहीं कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जेबी पॉकेट बोलते हैं। यानी हाँ ना की स्थिति में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर अनुमति देने की समय सीमा निर्धारित नहीं होती। यानी जेबी पॉकेट को लेकर राष्ट्रपति को ये कोई दबाव नहीं है कि इतने समय सीमा में आप अनुमति दीजिए या फिर जो भी कीजिए, है ना। वो चाहे तो रख लेगा ऐसे ही, उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर ही नहीं करेगा। यानी हाँ ना की स्थिति में वो छोड़ देगा वैसे ही। अब देखिए, जेबी पॉकेट वीटो का प्रथम बार या एक बार ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने 1986 में डाक तार विधेयक में इस कानून का प्रयोग किया। ठीक है, मतलब डाक तार विधेयक में इस कानून का प्रयोग किया, मतलब उस समय उन्होंने क्या किया होगा कि उसने उस विधेयक पर, इस विधेयक पर हाँ ना की स्थिति पैदा कर दिया होगा। न उस विधेयक पर ये हाँ बोल रहे होंगे या फिर ना बोल रहे होंगे। हाँ ना की स्थिति में जेबी पॉकेट का इस्तेमाल होता है ना। जेबी पॉकेट, या फिर ऐसे समझ लीजिए, जब स्थिति हाँ ना की बनी हो तो वो जेबी पॉकेट है। ठीक है, हमने देखा कानून कौन बनाए। मान लीजिए केंद्र में कानून बनाने का काम कौन करते हैं, है ना। केंद्र में कानून बनाने का काम लोकसभा और राज्यसभा मिलकर काम करते हैं, और यहाँ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनुमति अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, मतलब जो केंद्र में कानून बनाने का काम करेंगे ये लोकसभा और राज्यसभा करेंगे। ठीक है, और उस कानून पर सहमति राष्ट्रपति की हस्ताक्षर अनुमति बेहद जरूरी है। अगर यही कानून राज्य में बनाया जाए, जैसे मान लीजिए कोई कानून राज्य में बनाया जाता है, तो कानून कहाँ बनेगा, विधानसभा में बनेगा, और विधानसभा जब कानून बना के भेजेगा तो राज्यपाल का साइन या अनुमति जरूरी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ गारंटियां हैं, अनुमतियां हैं, जानेंगे क्या है गारंटी अनुमति। देखिए, अनुच्छेद 1 से 11 में दिया गया है विषय गारंटियां यानी अनुमति। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात जानेंगे, राष्ट्रपति किसी विधेयक को यथाशीघ्र अनुमति दे सकता है ना। मतलब किसी विषय को अनुमति दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है। ठीक है, अगर बाई दिन नहीं दिया, है ना, अगर बाई द वे राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर अनुमति नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, वो बहुमत के विरुद्ध होगा। सीधा बात समझिए ना आप। जैसे मान लीजिए संसद ने कानून पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा है कि राष्ट्रपति जी आप साइन कर दीजिए, ये हम लोगों ने कानून बनाया है करके, है ना। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति साइन ही नहीं किए, है ना, यानी अनुमति नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो संसद के लोगों ने बहुमत से कानून पारित किया था उस पर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया। तब इसको बोलेंगे वीटो पावर, यानी राष्ट्रपति अपना वीटो पावर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ठीक है, वीटो पावर यानी निषेध यानी मना करना। वीटो मैंने शुरू में भी बताया था। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रपति की अनुमति थी। अब जानेंगे राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 200 में है ना, संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की गारंटियां यानी अनुमतियां हैं। इसको जानेंगे। जैसे मान लीजिए राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए या फिर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, यानी मान लीजिए राज्य के विधानसभा में कोई कानून पारित हुआ, कोई विधेयक पास हुआ, तो ये राज्यपाल का ये अधिकार है कि वो उस विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन या स्वीकृति के लिए भेज सकता है। ठीक है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकते हैं। यानी ये राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है इसलिए कि आप सीधा संपर्क
समझिए ना, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो ये राज्यपाल का स्वविवेक बुद्धि है, खुद की बुद्धि है, वो जानकारी के लिए, स्वीकृति के लिए, अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज सकता है। ठीक है, देखिए कैसे भेजेगा। देखिए जैसे मान लीजिए विधेयक है राज्य का, है ना, ये विधेयक कहाँ पेश हो रहा है? राज्य के विधानसभा में। कोई विधेयक अगर राज्य की विधानसभा में पेश किया गया, पेश होने के बाद मान लीजिए उस विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया, ठीक है, पारित होने के बाद कहाँ गया? राज्यपाल के पास। ठीक है, तो राज्यपाल यहाँ पुनः मतलब पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया फिर विधानसभा को कि अरे भाई इस पे विचार करो, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कानून करके। ठीक है, तो अब विधानसभा को शक्ति है कि वो संशोधन या बिना संशोधन के वापस फिर भेज देगा राज्यपाल को, नहीं हमने सही किया है, आप देखिए। ठीक है, तो अब राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देगा। ठीक है, कि सर महामहिम जी देखिए, विधानसभा में ऐसे नियम कानून पारित हो गया है और मैंने आपको स्वीकृति या फिर अनुमोदन के लिए भेजा है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो यहाँ भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को भेजेगा। तो फिर राज्यपाल वही काम करेगा, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेजेगा, और विधानसभा फिर इनको भेजेगी। यानी राष्ट्रपति अब इस प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति बाध्य नहीं है स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति स्वतंत्र है, उस विधेयक पर साइन भी कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जाना वीटो पावर, दिया। ठीक, तो आज हम लोगों ने जाना राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में, है ना। वीटो पावर हम उसको बोलते हैं जो किसी फैसले के खिलाफ मना करता हो, है ना, यानी किसी फैसले के खिलाफ हो या किसी विधेयक, प्रस्ताव, कानून को मना करता हो, वो वीटो पावर राष्ट्रपति का होता है। राज्यपाल को भी प्राप्त है। हमने देखा वीटो पावर 3 होते हैं, है ना, अत्यंती वीटो पावर, निलंबनकारी या पुनर्विचार वीटो पावर, और तीसरा जेबी पॉकेट। ठीक है, जेबी पॉकेट वीटो पावर ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को इन तीनों के अलावा एक और वीटो पावर प्राप्त है, वो स्वविवेक की वीटो पावर है। स्वविवेक के तहत हमने देखा कि राज्यपाल राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति के लिए भेजता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो कल हम जानेंगे अगले टॉपिक में अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा भी लाया जा सकता है, राज्यपाल के भी द्वारा लाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को जानेंगे, क्या होता है अध्यादेश, है ना, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर समय इसलिए कम कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं टॉपिक एक ही रखना चाहता हूँ। 2 टॉपिक 3 टॉपिक रखूँगा तो समझने में परेशानी हो सकती है या फिर लोग बोर हो जाएंगे। तो ये मेरा खुद का फैसला है कि रोज़ एक टॉपिक पर ही बात रखा जाए। ठीक है, ताकि सबको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो फिर कल हम मिलेंगे, नया टॉपिक होगा अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश को जानेंगे। ठीक है, अध्यादेश कब कब लाया जाता है। ठीक है, और फिर दूसरे में जान लेंगे हम क्षमादान की शक्ति, जानेंगे किनको प्राप्त है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति, आपने सुना होगा फांसी पर रोक लगा दिया राष्ट्रपति ने, यानी उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्या फांसी पर राज्यपाल भी रोक लगा सकता है? इसको भी जानेंगे, कल जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे से। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय संविधान, जय भारत, जय गोंडवाना।